हेलो फ्रेंड, सक्सेस एक्सप्लोरर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन पार्ट 3। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हैं। स्टडी द फॉलोइंग रिलेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि ये आपको तीन स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ठीक है, और कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मैनी मैरिड कपल आर देयर। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आप ब्लड रिलेशंस को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, जैसे एक्स इज़ द फादर ऑफ पी, तो एक्स इज़ द फादर ऑफ पी। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हु इज़ द फादर ऑफ एस। ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ एस। ठीक है, वाई इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ आर। ठीक है, तो वाई, अब देखिए यहाँ पे ना तो आर है ना ही वाई है। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ दीजिए इधर, या इसको अलग से बनाना चाहे तो अलग से बना सकते हैं। वाई इज ग्रैंड मदर ऑफ आर। ठीक है, हु इज सन ऑफ जैड। ठीक है, तो हु का मतलब आर जो है वो सन ऑफ जैड। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। एन इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर। ठीक है, अब उसे बोला एन इज पैटर्नल अंकल ऑफ आर, तो यानी कि जो भी जैड होगा उसका पैटर्नल अंकल कौन होंगे, इस तरीके से। क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता है कि ये जैड उसे कहते हैं जैड मेल है या फीमेल। ठीक है, तो इससे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है हु इज़ ब्रदर ऑफ एस। ठीक है, यानी कि आर जो है वो ब्रदर ऑफ एस है। अब देखिए यहाँ पे जब ब्रदर ऑफ एस मिल गया हमको, तो इसका मतलब क्या है कि जो जैड है वो पी की वाइफ होगी। ठीक है, और एन होगा वो पी का भाई होगा, क्योंकि तभी वो पैटर्नल अंकल बनेगा, नहीं तो वो मैटरनल अंकल बन जाएगा। और एक्स और वाई का क्या है, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशंस होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है, मैरिड कपल निकालेंगे कि कितने मैरिड कपल बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि एक तो ये मैरिड कपल है और एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ मैरिड कपल कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एबव क्वेश्चन हाउ इज वाई रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा बना हुआ रखा है आपसे, मतलब एक तरीके से ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हुए हैं ये बेसिकली पजल्स रिलेटेड है। ठीक है, ये बहुत सिंपल लेवल की पजल्स है। ठीक है, मैं अब की और जो वीडियो इसमें डालूंगा उसमें बहुत हार्ड लेवल की पजल्स होगी, जो SBI में 101% आने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि ये बेसिक्स है इसलिए मैंने आपको इस काफ़ी सिंपल लेवल का उसे कहते हैं पजल शो की गई है यहाँ। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, वाई ये रहा, एक्स ये रहा। ठीक है, तो वाई और एक्स में क्या रिलेशन है, वाई क्या है, वाइफ ऑफ एक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, स्टडी द फॉलोइंग ब्लड रिलेशन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ठीक है, सेम इसी टाइप की एक पजल्स और मैंने डाली है। इसमें बोला गया है 2 कपल्स आर देयर एंड देयर चिल्ड्रन आर इन द फैमिली। यू इज़ द सन ऑफ डब्लू। ठीक है, यू इज़ द सन ऑफ डब्लू। और उसके बाद बोला गया एंड वाई इज़ द डॉटर ऑफ यू, एंड वाई इज़ द डॉटर ऑफ यू। एक्स इज डॉटर ऑफ जेड। एक्स इज, अब देखिए यहाँ पे हमें नहीं पता कि एक्स क्या है इन सभी में से, तो एक्स इज डॉटर ऑफ जेड। ठीक है, यानी कि इसमें से ये हटा देते हैं, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें जेड का वो नहीं पता है कि उसका जेंडर क्या है। ठीक है, जिसका जो हमें पता है पहले उसी को हम बना लेते हैं। रिटर्न चीज़ को हम उसे कहते हैं मैथमेटिकल्स या ये इमेज के फॉर्मेट लिख देते हैं। ये इस तरीके से बना हुआ है। जेड हु इज़ द मदर ऑफ वाई। ठीक है, इसकी मदर ऑफ वाई, तो यानी कि जेड का हमें वो मिल गया जेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख पा रहे हैं क्या, वाई के, तो यानी एक्स और वाई क्या होंगे, ठीक है, भाई बहन होंगे या सिबलिंग्स होंगे या बहन बहन होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें एक्स का जेंडर मिला हुआ है, यहाँ पे हमें वाई का जेंडर मिला हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, बहनें हैं। ठीक है, और यहाँ पे यू और जेड क्या है, हस्बैंड वाइफ है। हु इज़ द मदर ऑफ जेड। अब नेक्स्ट है वी इज़ द स्पाउस ऑफ डब्लू। ठीक है, स्पाउस का मतलब क्या है, हस्बैंड वाइफ टाइप से होता है। अगर डब्लू हस्बैंड है तो वी उसकी वाइफ होगी। ठीक है, और यदि वी हस्बैंड है तो डब्लू उसकी वाइफ होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मेंशंस नहीं है। ठीक है, कि डब्लू क्या है और
वी क्या है। तो इस तरीके से दो फैमिलीज बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे दो फैमिली बन गई, उनके बच्चे बन गए। ठीक है, सब कुछ बन गया। अब जो हमें नहीं पता है वो क्या नहीं पता है, हमको ये नहीं पता है कि इन दोनों का जेंडर क्या है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ मैनी मेल मेंबर्स इन द फैमिली। अब देखिए इसमें दो तरीके के आंसर हम दे सकते हैं। अब पर्सन्स को क्या लगता है कि इसका कैन बी डिटरमाइन आएगा या इन तीनों में से कुछ आएगा, क्योंकि हमें डब्ल्यू और बी में से किसी का जेंडर नहीं पता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें ये तो पता है ना कि ये एक फैमिली है और एक फैमिली में कोई एक मेल होगा, तो एक हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, क्योंकि तीनों तीसरे में तो क्या दिया हुआ है, थर्ड जनरेशन में हमें दोनों की दोनों बहनें दी हुई हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा कि आप सोचें कि हमें यहाँ पे मेल्स का नहीं पता, फीमेल्स का नहीं पता। हमें ये तो पता है ना कि हस्बैंड वाइफ में एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उसी से हमने कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, वी डब्ल्यू, डब्ल्यू जेड, वी जेड एंड कैंट बी डिटरमाइन। अब देख लेते हैं इसमें। अब उसने बोला है कि कौन से ऐसे पेयर हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के माता पिता शो कर रहे हैं। अब देखिए वी डब्ल्यू ये आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो किसका है, यू को शो कर रहा है, यू के माता पिता। ठीक है, तो पहला ही आपका आंसर हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डब्ल्यू जेड और वी जेड ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, ये तो ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए, यानी कि ये सही हो गया पहला आंसर। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द फैमिली, 1 2 एंड 3 कैन बी डिटरमाइन। अब देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फैमिली के अंदर पूछा गया है कितने चिल्ड्रन हैं। ठीक है, अब क्या है कि चिल्ड्रन तो ये भी हैं, ठीक है, और चिल्ड्रन ये भी हैं, लेकिन आंसर क्या काउंट किया जाएगा, थर्ड जनरेशन का। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसके जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए 14 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। वॉट रिलेशन डू डब्ल्यू एंड वाई बियर टू ईच अदर। डब्ल्यू और वाई के बीच में क्या रिलेशन है, डब्ल्यू क्या है, या तो ग्रैंडफादर होगा या ग्रैंडमदर होगा। ठीक है, अब क्या है, अब देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या है, सिस्टर एंड ब्रदर नहीं। ठीक है, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर, ठीक, कैन बी डिटरमाइंड। हमें नहीं पता है वो क्या है रिलेशन। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, कैन बी डिटरमाइंड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स इन द फैमिली। ठीक है, 2 3 4 एंड कैन बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस। ठीक है, अब प्रीवियस स्लाइड पे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ था। प्रीवियस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि दो तो ये लेडीज़ दी हुई हैं। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे हमको मिल गए, एक फीमेल कैंडिडेट यहाँ मिल गया और एक फीमेल कैंडिडेट यहाँ मिल जाएगा हमको। तो टोटल फीमेल कैंडिडेट्स कितने हो जाएंगे, टोटल फीमेल्स कैंडिडेट हो जाएंगे 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4। सॉरी ये नहीं, इसको रफ करके। ठीक है, थर्ड वन आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और अलग तरीके से रखा हुआ है। ठीक है वही, ए सन ऑफ क्यू। ठीक है, ए इज सन ऑफ क्यू, क्यू एंड वाई आर सिस्टर। इसको दोबारा से बनाते हैं, काफ़ी ऊपर बन गया। ठीक है, क्यू एंड वाई सिस्टर, तो क्यू और वाई सिस्टर बना दीजिए। अब से बोला वाइस मदर इज जेड। ठीक है, यानी क्यू की माँ भी वही होगी। ठीक है, पी इज सन ऑफ जेड। देन विच ऑफ वन इज डेफिनेटली ट्रू। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ए एंड पी आर कज़न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जनरेशन का है, तो पहला तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, ए इज़ अंकल ऑफ पी। ठीक है, ए तो है ही नहीं, ए क्या है, ए क्या है इसका, ये इसका नेफ्यू है। ठीक है, पी का, तो यानी कि ये भी गलत हो गया।
ए इज़ मैटरनल अंकल ऑफ पी, साफ दिख रहा है, ये भी नहीं। पी एंड वाई आर सिस्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पी और वाई क्या है, सिस्टर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, जो यहाँ छूट गया है। ठीक है, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल्स के अपडेट्स जानने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।